ऑप्टिमाइजर्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं वाला क्वेश्चन, मेक एरे एलिमेंट्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हमें नम्स एरे दिया हुआ है और यहाँ पे हमें एक पोजीशन सेलेक्ट करनी है कर करके, जिसमें कि हमारा जो नम्स ऑफ कार है वो ज़ीरो हो। और हम लोग एक मूवमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर लेफ्ट और राइट। तो अगर हम लेफ़्ट मूव करेंगे तो हम लोगों को पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट पे जाके, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो एलिमेंट पे जाके रुकना है, उसको डिक्रीमेंट करना है और हमारी मूवमेंट को रिवर्स करना है। और न्यू डायरेक्शन में जाके फिर से यही काम करना है कि जो ग्रेटर देन ज़ीरो एलिमेंट मिला उसको डिक्रीमेंट बाय वन करना है, रिवर्स करनी है अपनी डायरेक्शन और फिर दूसरी डायरेक्शन में जाना है। तो ऐसे इंडेक्सेस जो कि ज़ीरो हों, और वहाँ से ये प्रोसेस करते हुए हम लोग उस पूरी एरे को ज़ीरो बना पाएँ फाइनली, तो वो हमारे इंडेक्सेस होंगे, आंसर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हम लोग उस पर कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, लेफ़्ट और राइट, ये हमारे नंबर ऑफ़ पॉसिबल सिलेक्शंस होंगे। तो हमें ऐसे वैलिड सिलेक्शंस को रिटर्न करवाना है जिससे हम पूरी एरे को ज़ीरो बना पाएँ। तो एक बार इसको आ जाइए समझ लेते हैं। जैसे ये वाली एरे हमको दी है, इसमें हम लोग अगर इस ज़ीरो पे देखें तो क्या ये ज़ीरो वैलिड है? क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए राइट डायरेक्शन लेते हैं, तो हमने राइट में जाके इसको डिक्रीमेंट किया, इसको कर दिया वन। लेफ़्ट डायरेक्शन लिया, इसको डिक्रीमेंट करके ज़ीरो कर दिया। फिर हम लोगों ने राइट डायरेक्शन लिया, फिर इसको हमने डिक्रीमेंट करके ज़ीरो कर दिया, बट यहाँ पे थ्री रह गया। तो ये हमारी बिल्कुल भी आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता ये वाला इंडेक्स। तो क्या ये वाला इंडेक्स हमारा आंसर में कंट्रीब्यूट कर सकता है? इसको एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे राइट मूव करते हैं तो हम लोग इसको डिक्रीमेंट करके टू कर देते हैं। फिर हम लोग डायरेक्शन बदल के लेफ़्ट जाएंगे, इसको डिक्रीमेंट करके वन कर देंगे। फिर राइट जाएंगे, इसको डिक्रीमेंट करके वन कर देंगे। फिर लेफ़्ट जाएंगे, इसको डिक्रीमेंट करके ज़ीरो कर देंगे। फिर राइट जाएंगे, इसको ज़ीरो बना देंगे। फिर लेफ़्ट जाएंगे, इसको ज़ीरो बना देंगे। तो हाँ, सब फाइनली ज़ीरो बन गया है और हम लोग इसमें आंसर प्लस प्लस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं कि हमने राइट से शुरुआत की थी, अब अगर हम लोग लेफ़्ट जाना चालू करते तो क्या ये चीज़ काम करती? लेफ़्ट जाएंगे, इसको डिक्रीमेंट करके वन कर देंगे। राइट जाएंगे, इसको डिक्रीमेंट करके टू कर देंगे। फिर लेफ़्ट जाएंगे, इसको ज़ीरो। फिर राइट, इसको वन। फिर लेफ़्ट पे अब नॉन ज़ीरो एलिमेंट यहाँ है, तो इसको ज़ीरो कर देंगे। फिर राइट जाएंगे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट यहाँ है, तो इसको ज़ीरो कर देंगे। फाइनली फिर से हमारा पूरा जो एरे है ज़ीरो बन गया। तो हमारा जो इस इंडेक्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आंसर में, कि हम लोग इस इंडेक्स से चालू करें, राइट जाएँ, और फिर वो हमारी पूरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर हमारी एरे जो है ज़ीरो बन जाएगी। तो और एक बार हम लोग अगर लेफ़्ट जाते हैं तो लेफ़्ट जाने के बाद हम लोगों की पूरी एरे, लेफ़्ट जाने से भी पूरी एरे ज़ीरो बन सकती है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस इंडेक्स के लिए। तो आंसर प्लस इक्वल्स टू टू, इस इंडेक्स पे हम लोग आंसर के अंदर टू प्लस करेंगे। तो क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग एक बार राइट जा रहे हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट को हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर हम लोग डायरेक्शन बदल के लेफ़्ट जा रहे हैं। फिर हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और यही प्रोसेस हमारी तब तक चलती जाएगी जब तक हमारा एरे पूरा ज़ीरो नहीं बन जाता। ठीक है। या फिर हमारा जो ये मूवमेंट है ये आउट ऑफ इंडेक्स नहीं चला जाता। तो हम लोग कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि ऐसा कोई इंडेक्स प्रेजेंट है जिससे कि हम लोग पूरा राइट और लेफ़्ट के एलिमेंट्स को ज़ीरो ज़ीरो बना पाएँ? ऐसा कैसे हो सकता है? आंसर है प्रीफिक्स सम। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या ऐसा अलग है जो कि इस इंडेक्स पे नहीं हो पा रहा था, इस इंडेक्स पे आंसर बन पाया। हम लोग यहाँ से यहाँ तक का सम देखेंगे जो कि है थ्री, यहाँ से यहाँ तक का सम देखेंगे जो कि है थ्री, इस इंडेक्स को छोड़ के। तो अब हमने लेफ़्ट का सम देखा जो कि था थ्री, राइट का सम देखा जो कि था थ्री। अब क्योंकि दोनों सम बराबर थे तो फ़र्क नहीं पड़ता मैं कभी राइट चला जाऊँ एक डिक्रीमेंट करके, फिर मैं लेफ़्ट चला जाऊँ एक डिक्रीमेंट करके, फिर एक बार राइट चला जाऊँ, फिर एक बार लेफ़्ट चला जाऊँ। ये सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन फाइनली में मेरा पूरा एरे को ज़ीरो एरे बना देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के सम जो थे, लेफ़्ट एलिमेंट्स के और राइट एलिमेंट्स के सम बराबर थे। तो फ़र्क नहीं पड़ता मैं पहले लेफ़्ट से शुरू करूँ या राइट से शुरू करूँ, मैं अपने पूरे एरे को ज़ीरो बना सकता हूँ। ठीक है। तो अब अगर ये वाला एग्जांपल होता है, यहाँ पे जैसे टू था, हमने इसको वन बना दिया। तो वन बनाने के बाद अब इसमें यहाँ देख सकते हैं क्या अलग हो रहा है। अगर हम इस इधर से चालू करेंगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स जो सम बनेगा वो बनेगा वन, और सफिक्स जो सम बनेगा वो बनेगा फोर। तो ये तो वैसे भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसमें कोई आंसर नहीं बन सकता हमारा। तो अब अगर मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे स्टार्ट करूँ तो हमारा प्रीफिक्स सम बन रहा है टू, सफिक्स सम बन रहा है थ्री, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो लेकिन अब अगर हम देखें तो इस प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट कराएं, राइट में हम चालू करें तो थ्री को डिक्रीमेंट करके कर सकते हैं टू, फिर लेफ़्ट जाएंगे वन को ज़ीरो बना सकते हैं, फिर टू को वन बना सकते हैं, फिर लेफ़्ट में जाके वन को ज़ीरो, और यहाँ वापस राइट में आके ज़ीरो।
तो आप देख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने ज़ीरो बना दिया, पर यहाँ पे जो था प्रीफिक्स और सफिक्स सम तो बराबर नहीं था। यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम लेफ़्ट पे चालू करते हैं तो हम पहले जैसे याला एरे था हमारा, अब अगर हम लेफ़्ट में चलना चालू करते हैं हम इसको ज़ीरो बनाते, राइट में चलना चालू करते फिर टू, फिर लेफ़्ट में जाके इसको ज़ीरो बनाते हैं, फिर राइट में जाते थे टू, इसको वन बना के हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच का डिफरेंस वन है तो भी हमारा काम हो पा रहा है, बट एक यूनिक केस में कि जहाँ पे हमारा सफिक्स सम या प्रीफिक्स सम जो भी ग्रेटर है हम पहले उसकी ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पे इस केस में हमें आंसर प्लस इक्वल्स टू टू नहीं करना है, यहाँ पे हमारा आंसर सिर्फ एक ही तरीके से इंक्रीमेंट हो पा रहा है। कैसे कि हम प्रीफिक्स या सफिक्स जो भी ग्रेटर है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस वन है, एब्सोल्यूट डिफरेंस वन है, तो जो भी ग्रेटर है एक से हम उसकी ओर मूव करेंगे और हमारा आंसर एक तरीके से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आ जाए इसको कोड में समझ लेते हैं। हमने एक वेक्टर बनाया प्रीफिक्स सम का, ठीक है, और प्रीफिक्स और ज़ीरो में ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर दिया हमने, साइज प्लस वन का वेक्टर बनाया, सम हमने ले लिया जिससे कि हमको सफिक्स एरे नहीं बनाना पड़े, और आई इक्वल्स टू ज़ीरो से लेके नम्स डॉट साइज हमने प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और सम भी हम लोग इसी के साथ साथ प्लस कराते चले गए, तो हमारे पास एक फाइनल सम आ गया पूरी एरे का, और हर एक इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम आ गया। तो हमने आंसर को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया और हमने एक आइट्रेशन चालू कर दिया ओ ऑफ एन में। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इंटीजर कैलकुलेट कर लिया लेफ़्ट करके प्रीफिक्स ऑफ आई, क्योंकि इंडेक्स ऑफ बाय वन है प्रीफिक्स सम की। तो फिर हम लोगों ने अगर इस इंडेक्स का हम लोगों को देखना है, जैसे इस इंडेक्स का हम लोगों को प्रीफिक्स सम देखना है, तो अगर मैंने यही इंडेक्स यूज़ करी तो मेरे को यहाँ तक का मिलेगा, क्योंकि ऑफ बाय वन है। जब मैं प्रीफिक्स अगर मैंने वेक्टर देखूँ प्रीफिक्स वेक्टर कैसे बनाया है, ज़ीरो वन ज़ीरो, तो ये क्या है, मैंने सबसे पहले ज़ीरो इनपुट करवाया था, देन वन, देन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो इंडेक्स है, वन इंडेक्स है, टू इंडेक्स है, और यहाँ पे ये ज़ीरो इंडेक्स है, यहाँ पे वन इंडेक्स है। ठीक है, तो ये जो ज़ीरो पे जो एलिमेंट आ रहा है वन, ये मेरा प्रीफिक्स एरे के अंदर वन पे इंसर्ट हो पा रहा है, तो ये हमको ऑफ बाय वन है, तो हम लोग प्रीफिक्स ऑफ आई यूज़ करेंगे तो हमको आई माइनस वन एलिमेंट तक का सम मिल जाएगा। राइट जो है हमारा वो सफिक्स एरे के अंदर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सम माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस वन। अब हम लोगों की ये कंडीशन हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा नम्स ऑफ आई अगर ज़ीरो है, यानी हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऑपरेशन, और एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है अगर वो ज़ीरो है तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं, आंसर प्लस इक्वल्स टू टू। यहीं पे अगर हमारा नम्स ऑफ आई ज़ीरो है और एब्सोल्यूट डिफरेंस लेफ्ट और राइट के बीच में वन है, तो हम लोग आंसर प्लस इक्वल्स टू वन कर सकते हैं कि हमको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है जिससे कि हम पूरी एरे को ज़ीरो बना सकें, और फाइनली आंसर को रिटर्न करवा देंगे। तो एक बार देख लीजिए सबमिट हो रहा है। और बात करें अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ओ ऑफ एन, जो कि प्रीफिक्स एरे को बिल्ड करने में एक बार ओ ऑफ एन लग रहा है और एक बार इस पूरे आइट्रेशन में ओ ऑफ एन लग रहा है। तो ठीक है, ये था ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।